आज हम करने जा रहे हैं कपिंग फेशियल। तो इस तरह के कप्स होते हैं। फेशियल के दौरान ही मैं आपको बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं ना फेशियल करना, तो मेक श्योर कि आप कोई भी फुटवेयर ना पहने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कोई भी फेशियल आप कर रहे हैं ना, उसके एसेंस आपके पास होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं कपिंग फेशियल विद एलोवेरा, तो हमने टी ट्री का एसेंस लिया है। थोड़ा सा एसेंस लेंगे हम अपने इस तरह से हाथों पे और उसको अच्छी तरह से रब कर देंगे। और रब करने के बाद हमारा जो क्लाइंट है ना, हमने उसको टच नहीं करना है, हल्का हल्का सा उसके ऊपर से इस तरह से लेके जाना है, ताकि क्लाइंट पहले से प्रिपेयर हो जाए कि उसको फेशियल किस तरह से होना है। तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो क्लाइंट को अच्छी लगेगी। हमने क्लींजर लेना है और क्लींजर को अच्छी तरह से पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। उसके बाद वाटर टच लेना है और वाटर टच से के साथ हमने हल्की हल्की सी मसाज करनी है क्लींजर के साथ, ताकि फेस ना पूरी तरह से साफ हो जाए। कोई भी फेशियल कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, पहले ये स्टेप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेस क्लीन नहीं होगा ना तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्लींजर यूज़ किया था तो इससे हम फेस को क्लीन कर देंगे अच्छी तरह से। जब आप क्लीन कर रहे हैं तो दोनों हाथों के साथ करें। स्क्रब यूज़ करेंगे तो जब भी हम स्क्रब यूज़ कर रहे हैं ना, आपके हाथ बहुत लाइट प्रेशर के साथ चलने चाहिए। ज़्यादा रब नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा रब करेंगे तो रैशेज आ सकते हैं। और जब भी आप फेशियल कर रहे हैं तब भी बार बार आप क्लाइंट से ज़रूर पूछ लें कि उनको कैसा प्रेशर पसंद है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा दें और ऐसा ना हो कि आप बहुत लाइट दें, ताकि कस्टमर जो है वो रिलैक्स ही नहीं हो पाता है अगर अच्छा प्रेशर नहीं मिलता है उसको। तो एक बार ज़रूर कस्टमर से पूछ लें। और जब भी आप कर रहे हैं, चाहे क्रीम कर रहे हैं चाहे स्क्रब कर रहे हैं, बीच बीच में वाटर टच ज़रूर लें। स्क्रब हो गया था, अब हम जेल लगाएंगे। जेल को पहले अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे पूरे फेस पे। प्रेशर हमारा बड़ा लाइट रहना चाहिए। वाटर टच लेंगे, वाटर टच के साथ स्टार्ट करेंगे। चिन एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर देंगे। नोज पे, आईज पे, कोई भी एरिया ले रहे हैं ना फेस का, आपने उसके ऊपर पूरा सारे स्टेप्स करने हैं, क्लियर करना है। उसके बाद ही आपने कहीं और पे जाना है। जैसे हमने चिन का किया, फिर नोज का, अभी आईज पे आ गए तो आईज के भी हमने सारे स्टेप्स क्लियर करने हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कोपिंग, वाइब्रेट। पहले एक आइज के साथ, दूसरे आइज के साथ, फिर दोनों के साथ। और जब अच्छी तरह से पूरा जेल जो है वो स्प्रेड हो गया, इसके बाद हम कपिंग यूज़ करेंगे। तो कपिंग को लेके हमने डायरेक्ट फेस पे इस तरह से नहीं लगाना है। पहले जहाँ से हमने यूज़ करना है, जैसे हम चिन एरिया से यूज़ कर रहे हैं तो चिन एरिया पे पहले हमने इसको लगाना है और 2 बार हमने इसको इस तरह से प्रेशर देना है। प्रेशर देने के साथ ही हमने इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, नीचे की तरफ लिफ्ट नहीं करना है। और इसके बाद हमने इसको डायरेक्ट नहीं निकालना है, फिर से हमने इसको दबाना है और फिर ऐसे निकालना है। अगर आप ऐसे करेंगे और वापस से खींच के ऐसे निकाल देंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के निशान भी आ सकता है। तो अगेन हमने कप को रखना है, प्रेशर देना, ये प्रेशर आ रहा है और इसके साथ हमने ऊपर तक उसको लिफ्ट करके लेकर आना है। इससे होगा क्या, जितनी भी आपका ये डबल चिन होगा या एक्स्ट्रा फैट होगा, ये वैसे काम करेगा, ये कम होगा और ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा।
कभी भी हमने सीधा लिफ्ट नीचे की तरफ लिफ्ट नहीं करना है, हमेशा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। अब ये एरिया लेंगे, यहाँ पे हमने इसको पहले इस तरह से किया, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो स्किन आ गई, और इसके साथ ही हम प्रेशर देते हुए लेकर आएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है, फेस की शेप बहुत अच्छा देता है, कोलेजन सेल्स को एक्टिव करता है जिससे कि ग्लो बहुत अच्छा आता है। जब भी आपने लास्ट में इसको हटाना है तो बिल्कुल डायरेक्ट हटाना नहीं है, इसको आपने थोड़ा सा प्रेशर देना और उसके बाद आपने ऐसे हटाना है। अगर आप ऐसे करके ऐसे हटा देंगे तो ऐसी जब आप हटाओगे ना, ऐसी आवाज़ कभी भी नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बिल्कुल हमने प्रेशर दिया और इस तरह से हमने इसको रिमूव किया। ये फोरहेड है। अब ये साइड में कैसे करेंगे, साइड में भी हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट करके लेकर आना है। तो हमने पहले चिन एरिया, जो चिन एरिया है ना, इसको हमको नीचे की तरफ करेंगे, इसको हमने लिफ्ट नहीं करना है। चिन एरिया से ऊपर की तरफ लिफ्ट हमने करना है अपवर्ड्स में, और चिन में के इस साइड में हमने डाउनवर्ड्स में लिफ्ट करना है। तो हमने इस तरह से लिया, अब हम नीचे को लेकर जाएंगे। कभी भी आपने ड्राई स्किन पे इसको नहीं करना है। कोई भी जेल हो, जेल नहीं है आपके पास तो कोई भी ऑयल हो उसके साथ आप कर लो, क्रीम के साथ कर लो, लेकिन ड्राई पे कभी भी नहीं यूज़ करना है। पम्प कर रहे हैं हम, फिर से रिलीज कर रहे हैं। जब हम अपवर्ड्स में आ रहे हैं, ये रिलीज, फिर से पम्प, रिलीज। आपने काउंट करना है, अगर एक तरफ आपने 3 बार कर रहे हो तो दूसरी साइड भी आपने 3 बार ही करना है। हमारा आ गया नोज की तरफ का एरिया, हम नोज में भी इसी तरीके से करना है। दोनों हाथों से कप ले लीजिए और दोनों एक साथ आके टेम्पल्स की तरफ ख़त्म होगा। फिर से ये नोज़ के दोनों साइड पे लिया, पम्प किया, प्रेशर आया और साइड्स में। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर लेंगे, इस स्टिक के साथ करेंगे। इस स्टिक को हमने हमेशा इस तरह से रखना है, कभी भी 90 डिग्री पे ऐसे नहीं रखना। अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी आपको जो निकालना होगा ना ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, वो अच्छी तरह से निकलेंगे नहीं, और हो सकता है कि इसमें रैश आ जाए या कट लग जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका एंगल इस तरह से एंगल रहेगा ना, ये जो है ना, ये बिल्कुल स्किन पे इस तरह से आना चाहिए। तो सिर्फ वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी इसके अंदर आएंगे, बाकी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा आपने प्रेशर के साथ करना है जिससे उनके स्किन साफ है, ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं है। इसके बाद पैक अप्लाई करेंगे, चिन एरिया से हमेशा अप्लाई करना है। और जब भी आप पैक लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जहाँ पे आपने पैक लगा दी उसके बाद उसके ऊपर पैक नहीं लगाना है, यानी कि ब्रश वापस से नहीं चलाना है। अपवर्ड्स भी लगेगा पैक भी। अभी हम रोज़ वाटर से आइस कवर कर देंगे। आइस कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लाइंट को काफ़ी रिलैक्स मिले। तो डायरेक्टली रिमूव नहीं करना है, वाटर टच के साथ हमने थोड़ी सी मसाज देनी है ताकि जो पैक है ना वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए और उसको रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम ना है।
अब पैक रिमूव कर देंगे। देखिए कितना इजीली पैक रिमूव हो रहा है। अपर लिप्स के साइड में जहाँ पे पैक रिमूव करना है वहाँ पे हमने इस तरह से कर लेना है स्पंज को, और तब रिमूव करना है। पैक रिमूव हो गया था। हम टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से मॉइस्चर फ्री करेंगे फेस को, ताकि फेस बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और इसके बाद लेंगे हम विटामिन सी का सीरम इस तरह से, और इसका टच देंगे एक एक ड्रॉप का, और इसके साथ ही हम मसाज करेंगे ताकि पूरा जो सीरम है ना वो अच्छी तरह से पूरे फेस में स्प्रेड हो जाए। और इसके बाद आपने क्लाइंट को बोलना है कि उन्होंने धूप में नहीं जाना है। धूप में अगर वो जा भी रहे, फेस को बहुत अच्छी तरह से कवर करें। 24 आवर्स तक वो कोई भी किसी तरह का सोप यूज़ ना करे, फेस वॉश यूज़ ना करें। अगर फिर भी उनको फेस को क्लीन करना है या फेस वॉश करना है तो बिल्कुल ठंडे पानी के साथ वो वॉश कर सकते हैं।